सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट 3 के लिए पेपर प्रथम, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत हम नई कविता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का व्याख्यान का विषय नई कविता की विशेषता, जो कि मैं कुछ विशेषता आपको पूर्व व्याख्यान में बता चुकी हूँ। आज की विशेषता में हम क्षणवाद पर को जानेंगे। क्षणवाद नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्षणों में विभक्त जीवन, उसकी व्यथा, उसका उल्लास, क्षणों में लक्षित मन स्थिति और क्षणों में स्फूर्त कोई भी सत्य छोटा नहीं है। यही कारण है कि जीवन के छोटे से छोटे, सामान्य से सामान्य और विशिष्ट से विशिष्ट प्रसंग क्षण नई कविता में नया अर्थ पा रहे हैं। यह क्षण प्रसंग आयातित नहीं है, जैसा कि कुछ समीक्षक मानते हैं, किंतु समसामयिक परिवेश की उपज है। नई कविता में क्षणबोध का विकास अस्तित्ववादी दर्शन की भूमिका पर हुआ है। इस दर्शन के आधार पर प्रत्येक क्षण की स्वतंत्र सत्ता है। इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण अपने में संपूर्ण है और यथार्थ की गतिशीलता में अभिन्न है। आगे की कुछ पंक्तियां हैं जो क्षणवाद को व्यक्त करती है। आज के इस विविक्त अद्वितीय क्षण को पूरा हम जी लें, पी लें, आत्मसात कर लें। उसकी अद्वितीयता में शाश्वत हमारे लिए यही है, अजर है, अमर है। काल अनंत और असीम है, संसार क्षणभंगुर है। अतः क्षणभंगुर संसार के प्राणी को क्षणभोगी हो जाना स्वाभाविक है। मुक्तिबोध की कविता में भी यही भाव व्यंजित हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल ने क्षण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, क्रोध तो अभिव्यक्ति है, मात्र अभिव्यक्ति है, क्षण ही उसका स्वभाव है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्मवीर भारती ने अपना ये अंधाधुंध में निम्नलिखित पंक्तियां कही है। जब कोई भी व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनता मिटाता है। इसी प्रकार विभिन्न नई कविता के कवियों ने क्षण की महत्ता को प्रतिपादित किया है। अगली जो हमारी विशेषता है वह है अस्तित्ववाद और आधुनिकता। अस्तित्ववाद, आधुनिकता का स्वर। भारत आज़ादी के बाद की पीड़ा से नहीं गुजरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता के कवियों पर नहीं, आलोचकों तक पर अस्तित्ववाद का असर दिखाई दिया है। इसके पीछे हमारी स्थिति, परिस्थिति की पराजय, हताशा है। शीत युद्ध की स्थिति का आतंक है। इसलिए नई कविता में व्यापक स्तर पे अस्तित्ववादी की कोख से जन्मा है। नई कविता के व्यक्तिवाद, व्यक्ति स्वातंत्रवाद पर आधुनिकता की छाप हमें दिखाई देती है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में उच्च मध्यम वर्ग की नियति को धिक्कारा है। मार्क्सवादी कवियों, आलोचकों ने आधुनिकतावाद में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि हैं तथा मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय को आधुनिकतावाद के व्यक्ति केंद्रित जन विरोधी चरित्र से दूर रखा गया है। नई कविता में आधुनिकता का स्वर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। नई कविता के जितने भी कवि हैं, उन्होंने आधुनिक बोध को लेकर अपनी कविता का अंकन किया है। अगली विशेषता है आस्था का स्वर। जीवन के प्रति विश्वास का यह स्वर न केवल भारती में है, धर्मवीर भारती में है, अपितु प्राय सभी कवियों में देखने को मिलता है। जीवन के प्रति आस्था को लेकर अज्ञेय, नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर,
और विजय देव नारायण शाही आदि सभी व्यक्तित्व के प्रति भी आस्थावान है। अज्ञे तो मूलतः आस्थावादी ही है। हम में तो आस्था है, कृतज्ञ होते हैं, हमें डर नहीं लगता कि उखड़ न जावे कहीं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी मानसिक उद्वेलन में ही व्यक्तित्व के लिए अदम्य आस्था में जी रहे हैं। आस्था का भाव लघुत्व में भी थका नहीं है। भारती का हटा पहिया लेकर भी लघुत्व के प्रति आस्थावान है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि ने भी इसी आस्था को थर्मस कविता में यूं वाणी दी है। तो यह नगण्य अस्तित्व तक किसी के कंधे पर भार नहीं होगा। थर्मस पर हम भावी यात्रा के प्यासे क्षणों का अभिलाषा भाल चूमेंगे। इस प्रकार नई कविता के कवियों ने आस्था के प्रति भाव व्यक्त किया है। अगली विशेषता है क्षणवाद के सत्य को स्वीकार। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि क्षणवाद के बारे में हमने पूर्व में बता दिया था। अगली जो विशेषता है व्यष्टि और समष्टि का चित्रण। नई कविता में व्यक्त क्षणवाद का दोहरा परिणाम सामने आया है। एक और तो भोगवादी प्रवृत्तियों के अनुकूल और दूसरे वर्तमान के प्रति असंतोष युक्त ममत्व प्रदर्शन में है। नई कविता में पहली बार मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह नई कविता की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर व्यक्ति समर्पित न होकर अपनी स्थिति के प्रति सतर्क है। इस कविता में अहम भावना का प्रकाशन कई स्तरों पर दिखाई देता है। कहीं व्यक्ति सत्ता के कारण तो कहीं मानव मर्यादा की रक्षा, स्वतंत्रता के कारण और कहीं आत्मविश्लेषण के कारण अहम को स्वीकृति मिली है। व्यक्ति सत्ता को प्रतिष्ठित करने के प्रयास व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों स्तरों पर करते हैं। अज्ञे और भारत भूषण अग्रवाल की कविता नदी के दीप और हम नहीं है दीप इस संदर्भ में देखी जा सकती है। अज्ञे के नदी के दीप कविता समाज के समानांतर चलती हुई व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करती है, तो भारत भूषण अग्रवाल की कविता नदी के द्वीप वाले व्यक्ति का विरोध करते हुए जीवन से भरे निर्मल सरोवर का पक्ष ग्रहण करती है। इस प्रकार नई कविता के कवियों ने व्यक्तिवादी भावना पर अधिक बल दिया है। अगली विशेषता है सामाजिकता और यथार्थ को ग्रहण करना। नई कविता की एक प्रवृत्ति सामाजिकता और यथार्थ को ग्रहण करना है। सामाजिकता का यह संदर्भ नई कविता में 3 रूपों में उद्घाटित हुआ है। समाज की खोखली स्थिति के चित्रण में सामाजिकता का यह संदर्भ नई कविता में 3 रूपों में देखने को मिलता है। समाज की खोखली स्थिति के चित्रण में सामाजिक दायित्व के रूप में और समाज कल्याण के प्रेरक तत्वों के रूप में। अज्ञे की मैं वहाँ हूँ, सागर और गिरगिट, हवाएं चेत की, वर्ग भावना, सटिक और शोषण आदि कविताओं में सामाजिक जीवन की स्थिति देखने को मिलती है। सामाजिक जीवन की विकृतियाँ, विषमता, मजबूरियाँ और असमर्थता के स्पष्ट और खुले चित्र नई कवि ने अपनी कविताओं में उतारे हैं। भारत भूषण की विधेय, अनंत कुमार पाषाण की बम्बई का क्लर्क, देवराज की क्लर्क, जगदीश गुप्त की पहली, लक्ष्मीकांत वर्मा की महात्मा की वसीयत और अज्ञे की महानगर रात आदि कविताओं में इसी जिंदगी के चित्र खींचे हैं। यह चित्र जीवन और समाज की खोखली स्थिति को व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता जो कि नई कविता की है वह है व्यंग्यशीलता। व्यंग्य की यह प्रवृत्ति भी नई कविता की विशिष्टताओं में एक है। व्यंग्य बोध वही है
जहाँ कवि सामाजिक स्तर पर असंतोष से भर जाता है या उसे अनुभव करता है। जीवन में शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जितने भी लोग जीवन की जानवी को गदला कर रहे हैं, यही वजह है कि नए कवियों को व्यंग हमें कभी विषाद में डुबो देता है तो कभी वैचारिक सीमाओं पर छोड़ देता है। स्थिति के अनुभवन और अभिव्यंजन में कवि की खिन्नता व्यंगमयी होकर विधाता और विधाता से विधायक बड़ा है जैसी पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने आधुनिक सभ्यता पर व्यंग करते हुए मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ, धूल की गोदी में पलता हूँ और आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर, आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं। भू पर जैसी पंक्तियाँ लिखी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं में सौंदर्य बोध कविता और उस समसामयिक प्रवृत्ति पर व्यंग का चित्रण देखने को मिलता है जिसमें विवशता, भूख और मृत्यु के यथार्थ को भी दुनिया तभी पहचानती है जब उसे व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, नई कविता की मैंने कुछ विशेषता बताई है। अगली कक्षा में आपको और भी विशेषता है जो है राष्ट्रीयता, राजनीतिक चेतना, परिवर्तित जीवन मूल्य और कला पक्ष के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।